चलो क्वेश्चन नोट करते हैं बच्चों। प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं। अ हाइकर, क्वेश्चन लिखिएगा। अ हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ। A hiker stand on the edge of a cliff. 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 (490 मीटर) 490 490 मीटर above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed of 15 meter per second, with an initial speed of 15 meter per second, full stop, neglecting air resistance, find the time taken by the stone, to reach the ground, and the speed with which it hits the ground, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, एक हाइकर मतलब क्या होता है? पैदल यात्री, जो पैदल चलता है ना, एक हाइकर है। क्या कर रहा है? स्टैंड ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ। एक टॉप बिल्डिंग मान लो है, उस पे बेचारा खड़ा है, ठीक, जिसकी हाइट कितने ऊपर है? 490। एच की वैल्यू है 490 मीटर हाइट। एंड थ्रोज अ स्टोन हॉरिजेंटली, एक पत्थर को सामने फेंकता है ऐसे, तो ये पत्थर जाकर के ऐसे गिरेगा ना। इसकी इनिशियल स्पीड क्या थी? u की वैल्यू कितना गिवन था? 15 मीटर पर सेकेंड। पहला पूछ रहा है नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, सपोज करते हैं कोई एयर नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, कितने समय में ये स्टोन नीचे आके गिरेगा, वो निकालना है। तो मतलब आपको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा क्या बोल रहा है? फाइंड द स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, मतलब वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट वाला फॉर्मूला। जब जमीन को टच कर रहा होगा उस समय उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या रही होगी, है ना। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट हम लोग निकाले थे ना, वो फॉर्मूला यूज करेंगे। मतलब v निकालना है, किस वेलोसिटी के साथ वो जमीन को हिट कर रहा है। चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट के अंदर 2h अपॉन में g था क्या? यस नो? यस सर। रख लेते हैं सारी वैल्यू। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू होगा अंडर रूट के अंदर 2, h की वैल्यू कितनी है? 490 अपॉन में होगा 9.8, ठीक है। पॉइंट हटाते हैं, एक जीरो पर बढ़ा लेते हैं। 49 1 जा एंड 49 2 जा, 2 से 2 कैंसिल, TF इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट के अंदर 100। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया आपके पास? 10 सेकेंड। कोई दिक्कत? अब दूसरा बोल रहा है कहानी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट निकालना है। फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट के अंदर था आपके पास u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। ये था ना, v इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट लगभग पता ही है, u की वैल्यू पता ही है, g की वैल्यू पता ही है, डायरेक्ट रख के सॉल्व कर लेते हैं। v की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट के अंदर u की वैल्यू कितनी है? 15 का स्क्वायर प्लस g की वैल्यू 9.8 का होल स्क्वायर इंटू, अच्छा एक ऐसा लिख लेते हैं इसको ना, थोड़ा सा आसान करने के लिए, अपना काम आसान करने के लिए इसको ऐसे लिख लेते हैं।
इसको लिख लेते हैं GT का होल स्क्वायर, है कि नहीं? तो G की वैल्यू हो गई 9.8 इंटू टी की वैल्यू कितनी आ गई 10 का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते क्या? V इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आएगा 225 प्लस ये हो जाएगा 98 का स्क्वायर, क्योंकि 9.8 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 98। सॉल्व कर लेते हैं। V की वैल्यू आ रही है 99.1 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? नोट करिए फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते बच्चों। एक और क्वेश्चन लिखिएगा। ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड, BOMB bomb. A bomb is dropped from an aeroplane. A bomb is dropped from an aeroplane when it is directly above a target. When it is directly above a target at a height of 1000 meter, at a height of 1000 meter, we'll stop. The aeroplane is moving horizontally. The aeroplane is moving horizontally with the speed of 500 kilometer per hour, with a speed of 500 kilometer per hour. By how much distance will the bomb miss the target? By how much distance will the bomb miss the target? ठीक है, चलो क्वेश्चन ये क्या कह रहा है ये भी पढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सपोज करो बच्चों यहां पर एक पाकिस्तानी सेना खड़ा है, मतलब टारगेट ये है, और एक एरोप्लेन यहां पर है ऐसे। ठीक, इसके ठीक सामने जस्ट इसके ऊपर, जिसकी हाइट कितनी है 1000 मीटर ऊपर है। यहां से आता कि हाइट कितनी है 1000 मीटर। वही बोला अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन व्हेन इट इज डायरेक्टली अबव अ टारगेट एट अ हाइट ऑफ 1000 मीटर। यहां से क्या गिराया जा रहा है? एक बॉम्ब को ड्रॉप किया जा रहा है। क्या इस टारगेट को हिट करेगा कि नहीं करेगा? एकदम ठीक इसी के सामने है, एकदम टारगेट के सामने एरोप्लेन है, हिट करेगा या नहीं? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? पहला क्वेश्चन ये जान लेते क्यों नहीं करेगा। क्योंकि अगर ये एरोप्लेन जिस स्पीड से चल रही होगी उसके अंदर बॉम्ब रखा वो भी उसी स्पीड से चल रहा होगा, है ना। और जैसे आप ड्रॉप करते हो तो धीरे धीरे ये क्या होगा, इसकी पाथ चेंज होते 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 ये आगे की ओर गिरेगा। ठीक है, इसका मतलब कितना डिस्टेंस वो आगे गिरा, है ना, कितना डिस्टेंस वो आगे गिरा, कितने डिस्टेंस से वो टारगेट को हिट नहीं कर पाया, वही आपको निकालना है। तो आपको वही सिंपली रेंज निकालना है कि नहीं। तो रेंज इक्वल टू क्या था बच्चों, जल्दी से बताओ। रेंज इक्वल टू क्या था, जल्दी बताओ। u इंटू अंडर रूट में 2h बाई जी, वही टाइम ऑफ लाइट, यही तो था रेंज। तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो भी लिख लेते हैं। द एरोप्लेन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर, मतलब u की वैल्यू, एरोप्लेन अगर 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है तो उसके अंदर रखा हुआ बम भी किस स्पीड से जा रहा होगा, सेम स्पीड से जा रहा होगा। तो इसको पहले हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 500 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड चेंज के लिए क्या करते हैं हम लोग, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये u हो गया, h हमको पता ही है और g की वैल्यू हमको आता ही है। निकाल लेते हैं डायरेक्ट वैल्यू रख करके। u की वैल्यू हो गया 2500 अपॉन में 18 इंटू अंडर रूट के अंदर 2h, h की वैल्यू कितनी है 1000, यही हो जाएगा आपके पास h।
ठीक है, अपॉन में जी की वैल्यू 9.8। सॉल्व कर लेते हैं, इस आर की वैल्यू लगभग आ रही है मेरे पास 1984.13। मतलब ये कितना दूर गिर रहा है, लगभग 2 किलोमीटर बाद गिर रहा है। इसका मतलब अगर हम बम को कहां ड्रॉप करना चाहिए कि टारगेट को हिट किया होता, अगर मान लो क्वेश्चन पूछता बम को कहां ड्रॉप करते कि वो टारगेट को हिट करता, 2 किलोमीटर पीछे अगर हमने ड्रॉप कर दिया होता बम को, तो टारगेट को पक्का करके हिट किया होता। बात समझ आई? नोट करो फटाफट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट नोट कर लीजिए इसको। चलो एक और क्वेश्चन नोट करते हैं बच्चों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, a particle is projected with the speed u, small letter में u लिखिएगा, with the speed u from the top of a plane, inclined at an angle theta with the horizontal, full stop. How far from the point of projection, will the particle strike the plane? क्वेश्चन 3, ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं क्या बोल रहा है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ u फ्रॉम द टॉप ऑफ अ प्लेन। चलो मान लेते हैं ये प्लेन था, यहां से किसी पार्टिकल को कैसे फेंका गया, हॉरिजॉन्टली फेंका गया, ऐसे इनिशियल वेलोसिटी ऐसे दिया गया, ठीक। तो गिरेगा कैसे बताओ, ये भाई साहब आकर कैसे गिरेंगे क्या, ठीक है। फिर बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ये एंगल कितना बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है ये कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एंगल कितना बना रहा है आपके पास, थीटा बना रहा है ये एंगल। तो अल्टरनेट एंगल से ये भी एंगल क्या होगा, थीटा, ठीक है। हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल द पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन। यहां से फेंका गया, वो यहां आकर के गिरा, ये कितना दूर गिरा ये आपको निकालना है, ये वाला डिस्टेंस ये निकालना है, डी, ठीक है। तो इसको हम x बोल लेते हैं, इसको हम क्या बोल लेते हैं, y बोल लेते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बात करें, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x की बात करें, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम टेकन। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू होगा हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम टेकन, इक्वेशन नंबर 1। कोई तकलीफ, यस नो। उसी तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस, याद है ना, हम लोग पहले हॉरिजॉन्टल निकालते थे, फिर वर्टिकल निकालते थे, तो फिर उसका ट्रेजेक्टरी वगैरह निकालते थे, वही काम करना है। पहले यहां से t की वैल्यू भी निकालू तुम, क्योंकि t की जरूरत पड़ेगी बाद में रिप्लेस करने के लिए। तो t इज इक्वल टू क्या होगा, x बाई यू, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब हम क्या निकालेंगे जल्दी बताओ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल गया, अब क्या निकालेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो वही फॉर्मूला क्या यूज करते हैं वर्टिकल डिस्टेंस निकालने के लिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s की जगह क्या हो जाएगा, y, है ना। u की जगह क्या होगा जल्दी बताओ, 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि मैंने पार्टिकल को कैसी वेलोसिटी दिया था, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया था, वर्टिकल वेलोसिटी तो दिया नहीं था। प्लस 1/2 a की जगह क्या होगा, प्लस जी या माइनस जी, प्लस जी क्योंकि नीचे आ रहा है, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर, टी की जगह रख लेते हैं x बाई यू का होल स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कोई तकलीफ, यस नो, नो सर। तो y इज इक्वल टू क्या मिला जल्दी बताओ, ये मिला gx स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर, इक्वेशन नंबर इसको सेकंड बोलते हैं। अब ट्रायंगल निकालते हैं, इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल देखते हैं, ये
इसको क्या नाम ले लें, एबीसी, एबीसी, इंट्रायंगल एबीसी, इंट्रायंगल, जा भाई, इंट्रायंगल एबीसी, tan थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया y, बेस हो गया x, तो y बाई एक्स, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x tan थीटा मिलेगा। y की जगह यहां पुट कर देते हैं, इसको इक्वेशन बोल लेते हैं थर्ड, यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, क्या मिलेगा, y की जगह रखो यहां पर x tan थीटा इज इक्वल टू क्या था, जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर, इसको इधर लेते आओ, x tan थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर। अच्छा चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब इनमें से कॉमन क्या ले लो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इनमें से कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन ले लेते हैं तो क्या दिखाई देगा, जल्दी बताओ। x कॉमन लेंगे तो क्या बोलेगा, जल्दी बताओ, tan थीटा माइनस जी एक्स अपॉन में 2u स्क्वायर, tan थीटा माइनस जी एक्स अपॉन में 2u स्क्वायर इक्वल टू 0। x की वैल्यू कभी 0 तो हो नहीं सकती, यहां से देखा जाए तो x की वैल्यू तो कभी 0 होगी नहीं, अगर फेंक रहे तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर करेगा ही, और जेंटल वेलोसिटी दे रहे तो x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसका मतलब x की वैल्यू ये हो सकती है। एंड tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा माइनस जी एक्स इक्वल टू माइनस जी एक्स अपॉन में 2u स्क्वायर इक्वल टू 0, लिख सकते हैं क्या, यहीं से x की वैल्यू निकाल लो पहले, तो क्या मिलेगा, tan थीटा इसको उधर भेज दो, जी एक्स अपॉन में 2u स्क्वायर, x बराबर क्या होगा जल्दी बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2u स्क्वायर tan थीटा अपॉन में जी, इक्वेशन नंबर इसको क्या लिख लेते हैं हम लोग, 4। आपको निकालना क्या था क्वेश्चन में, ये d निकालना था, तो d बराबर क्या होगा, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, अंडर रूट के अंदर y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम d स्क्वायर इक्वल टू, या d इज इक्वल टू क्या होगा, ऐसे लिख लेते हैं डायरेक्ट, d इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट के अंदर y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास y की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू वही x tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू हम x tan थीटा ही पुट कर देते हैं, चलो y इज इक्वल टू हम पुट कर लेते हैं x tan थीटा ही, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा x tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, सो ये d इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर, d इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, जल्दी बताओ, ये होता है ना sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो ये उधर चला गया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा, तो d इज इक्वल टू होगा अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, तो d इज इक्वल टू क्या मिला, x sec थीटा, x की वैल्यू हम लोग कहीं निकाले थे, ये निकाले थे, पुट कर देते हैं, हमारा आंसर आ गया। देयरफॉर d बराबर क्या होगा, x की वैल्यू हो जाएगा 2u स्क्वायर tan थीटा अपॉन में g इंटू sec थीटा, कहां से आया था, फ्रॉम 4 से आया है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस होगा, इतने दूर जा करके गिरेगा। बात समझ आई, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नोट करिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, फटाफट नोट करिए आप लोग, समझ में आया।